हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की रोमांचक कहानी में। एक ऐसी राज जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और कहानी से कुछ सीख भी पाएंगे। तो चलिए फिर उस कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो मेरा बड़ा बेटा था, उसकी शादी मैंने अपनी फ्रेंड की लड़की से करा दी, लेकिन पहली ही रात उसने उसे तलाक दे दिया। मुझे गुस्सा आया। मैंने अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और उस लड़की की शादी अपने दूसरे छोटे बेटे से कर दी। लेकिन शादी की रात उसने भी इस लड़की को तलाक दे दिया। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने राज जानने के लिए अपने तीसरे बेटे की शादी भी जबरदस्ती इस लड़की से करवा दी और राज जानने के लिए बेटे की जगह खुद कमरे में चली गई। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम शांति है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। मेरी आदत थी कि मैं रोज सुबह सैर के लिए निकलती थी और साथ में मेरी सास भी होती थी। लेकिन 15 मिनट बाद ही वह अपना रास्ता बदल कर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस लौट आती थी। वह अक्सर खोई खोई रहती और घर में भी चुपचाप रहती। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती कि वह मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए। मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क के दूसरी ओर थी। जब तक मैं दूसरी ओर पहुंची, वह तब तक जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वह कहने लगा, यह माजी तो अक्सर यहाँ पर आती रहती है। मैं वहीं रुक गई, क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर कौन सा राज है जो वो छुपा रही हैं। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आई हो? किसी से मिलने आई हो? आज मुझे सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम और मेरी सास लिविंग रूम में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी, मेरी शादी बेहद ही अमीर परिवार में हुई थी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन पूरा भी करते थे। दूसरा कारण यह भी था कि पूरे परिवार में मैं ही अकेली थी जिसके केवल बेटे ही थे। मेरे 4 बेटे थे और कोई भी बेटी नहीं थी। मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में मेरी बेटी लिखी ही नहीं थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। चौथा बेटा अभी 2 साल का हुआ था कि मेरे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे बेटों में लगभग 2 साल का फर्क था और वह सभी एक साथ जवान हो रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें मेरे बेटों पर टिकी थी, क्योंकि मैं बहुत विनम्र थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपने परिवार पर गर्व था। जब मेरा बड़ा बेटा 16 साल का था, तब मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर हमारे घर पर आई थी। वो लड़की 13 साल की थी और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी सहेली ने मुझे कहा, शांति, हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। हम अपनी बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से यह आपके पास रहेगी। मेरी सहेली की बेटी टीना मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई भी बेटी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी कामना को उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। वह मुझे आंटी कहती थी और मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग कर करती थी। मुझे टीना के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। जब 2 महीने बाद अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। कहने लगे, मेरी बेटी मुझे वापस करो। यदि आप इसे रखना चाहते हो तो इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ संपत्ति इसके नाम कर दो। मैं टीना से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया ताकि उसके पिताजी को तसल्ली हो जाए। प्लॉट को उसके नाम करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसके पिताजी अक्सर टीना से मिलने आते थे और कभी कभी वो भी उनसे मिलने चली जाती थी। मैं अक्सर अपनी सहेली की आर्थिक मदद करने के लिए उसे पैसे आदि भेजा करती थी। मेरे सभी बेटे भी टीना से बहुत प्यार करते थे। जब टीना की उम्र शादी के लायक हो गई तो मैंने रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। फिर मेरी सहेली मेरे एक दिन घर आई और बोली, आप टीना से इतना प्यार करती हैं तो हमेशा के लिए उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, वो कैसे? तो वह कहने लगी,
आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, वह हम सबके नज़रों के सामने ही तो रहेगी। उसकी सोच से भी चौंक गई थी मैं। हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। हालांकि मैंने उसे बेटी और बेटों की बहन ही समझा था, लेकिन फिर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि भाई बहन तो सगे ही होते हैं, बाकी मुंह बोले भाई बहन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम टीना और रवि की शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैंने फिर अपने बड़े बेटे से बात की तो वह दंग रह गया। कहने लगा, माँ, मैंने टीना को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैं अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करके बहुत खुश थी। मेरा यह भी था कि अगर मैं बाहर से दूसरी बहू बना कर लाऊंगी तो वह पता नहीं कैसी निकली। अच्छा है कि घर की बात घर में ही रहेगी। कुछ दिनों के बाद मैंने उन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करा दी। सब लोग बहुत खुश थे। फिर शादी की रात उन दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे कुछ आहट हुई कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं घबरा कर भागी कि हे भगवान, क्या हुआ? घर में जितने भी मेहमान थे वो भी सब आ गए। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सहेली की बेटी टीना, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी? उसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, माँ, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं दंग रह गई। सभी मेहमानों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए थे कि नई नई दुल्हन को कमरे में आते ही बीवी को तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? वह कहने लगा, माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे। चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वह कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए हो, दोबारा इस घर में लौट कर मत आना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे इसका कारण नहीं बताया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने टीना से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। वो कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी सहेली भी वहाँ थी। वह अपनी बेटी को साथ में लेकर गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और काबिल तारीफ बेटा मुझे इस तरह अपमानित करेगा और उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मुझे वजह जानने की बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और कहने लगी कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया है। कोई भी इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसके पास तो कोई औलाद या जायदाद भी नहीं है कि कोई दौलत के लालच में ही इससे शादी कर ले। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मेरे बेटे की वजह से मुझे आज का दिन देखना पड़ रहा था। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरी सहेली के पति सही कह रहे थे। मैंने बड़े बेटे को घर से और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया। इसलिए उसके हिस्से की सारी संपत्ति मैंने टीना के नाम कर दी। टीना मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने माता पिता के कहने के बावजूद वह वापस नहीं गई। कहने लगी, आंटी, अब आप ही मेरी माँ हैं, मैं इधर ही रहूँगी। तलाक के बाद टीना अक्सर पास के पार्क में टहलने जाती थी। मैं जाने भी देना चाहती थी कि बेचारी लड़की का दिल लगा रहेगा। टीना मुझे दिखाने के लिए बहुत खुश रहना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वह खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतों में थोड़ा अजीब लगती थी, लेकिन मैं ये सोचकर उसे नज़रअंदाज कर देती थी कि यह सब मेरे बेटे की वजह से ही तो हो गया है। वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी। वो कहती थी कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वह बहुत परेशान भी हो जाती थी, जो मुझे बड़ा ही अजीब लगता था, और ये सब कर कर वो रोने भी लगती थी। उन्हीं दिनों मेरे 2 सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मारा गया। मेरी तो कमर ही टूट गई। एक बेटा ना जाने कहाँ दर बदर भटक रहा था
और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। टीना ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सत्तावना दी कि कुछ दिनों बाद मेरी सहेली फिर से हमारे घर आई और कहने लगी कि टीना की अपने दूसरे बेटे के साथ शादी कर दो क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। मैं मान गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं टीना से तुम्हारी शादी कर रही हूँ। उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन फिर वह भी झिझक रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे तलाक क्यों दिया है, मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। मैंने अपने बेटे को कसम खिलाकर मना लिया कि अगर तुमने टीना से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वो ये बात सुनकर मान गया और टीना से शादी कर ली। टीना बेचारी ने मुझे साफ कर दिया था कि आंटी आप मेरी माँ जैसी हैं, अगर आप किसी गरीब से भी मेरी शादी करवाएंगे तो भी मैं कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में थोड़ा सा डर भी था। मैं ये प्रार्थना करती हुई अपने कमरे में आ गई थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ समय ही बीता था कि फिर से वही आवाज़ आई जिस बात का मुझे डर लग रहा था। बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए भाग कर गई तो वही दृश्य था जो मैं इससे पहले भी एक बार देख चुकी थी। मेरे इस बेटे ने भी मेरी सहेली की बेटी को इस शादी की पहली ही रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और खुद ही घर छोड़कर निकल गया। यह बात मेरी समझ से परे थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि टीना का एक बार फिर से तलाक हो गया था। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठ पाया था। एक बार फिर हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे इनके घर को तो किसी की नज़र लग गई है। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक अच्छी माँ के आज्ञाकारी लड़के इस प्रकार बगावत करके घर छोड़कर चले गए। इस बार मामला मुझे थोड़ा सा संदेहजनक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दिया। आखिर वजह क्या थी? गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर मेरी सहेली की बेटी टीना की? मैं चकरा कर गिर गई थी कि यह सीधी बात बिल्कुल भी नहीं है जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल ही हो गई थी। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए थे। एक चल बसा अब चौथे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात यह थी कि टीना ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वह मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। एक दिन मैं बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस लौटते समय मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे जब मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाई। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूरी से उन दोनों की बातें आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई परेशानी वाली बात है। तभी तो वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ बाहर निकला, उसे देखते ही मुझे कुछ शक हुआ, क्योंकि वह तो टीना जैसी लग रही थी, लेकिन क्योंकि उस लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मैं उसे ना पहचान सकी। फिर मैंने सोचा कि टीना यहाँ कैसे आ सकती है, भला उसका जो तो तलाक हुआ है वो ये यहाँ क्यों आएगी। मैंने उस वक्त कॉल किया था और फिर नौकरानी से कहा कि ज़रा देखो टीना भाभी घर पर है क्या। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से जाग उठा। घर आने के बाद मैं टीना पर नजर रखने लगी। यूँ समझ लीजिए कि मैं उसकी जासूसी करने लगी थी। ऐसा तक नहीं लगता था कि वह कुछ भी संदेहजनक कर रही थी, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेले बाहर चली जाया करती थी। फिर एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उसे उस वक्त झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से भी मिली। वह काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही। वह वाकई में मेरे बेटों से मिल रही थी, लेकिन किस लिए और क्यों? उन्होंने तो इसे तलाक दे दिया था ना। मैंने टीना से कई बार पूछने की कोशिश भी की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, लेकिन वह कुछ ना बताती। अंततः एक दिन टीना से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने चौथे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राज़ी हो? मेरी इस बात पर टीना कहने लगी कि आप मेरी माँ जैसी हैं, आप जो चाहे वो मेरी ज़िंदगी के साथ कर सकती हैं, वो आपका हक है।
मैं उसकी शादी अपने चौथे बेटे से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी कि राज का पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि पहली ही रात को टीना का तलाक हो जाता है। मैंने शादी तय कर दी, जिसकी वजह से टीना बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे फैसले के आगे सर झुका लिया था। शादी वाली रात को मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल जाओ और मेरे लिए दवा ला कर दे दो। वह कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी को पहन लिया और चेहरे पर सेहरा डाल दिया और उसकी जगह मैं खुद कमरे में चली गई। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो टीना बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते ही वह बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम बचपन में साथ खेल लेते थे और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लाड किया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और आंटी ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवा दी और आंटी ने ही कहा था तुम तलाक मांग लेना। वह सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा करना चाहती है कि मुझे मेरी सहेली की बेटी से कितना लगाव है। मेरी पहले शादी भी उन्होंने ही करवाई थी और आपके भाइयों ने उनके कहने पर ही मुझे तलाक भी दिया था। आज भी आंटी ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे, इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का सम्मान करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन लगाया और फिर थोड़ी ही देर बाद में मेरी सहेली भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये सही कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, यह किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं इस लड़के से इसकी शादी करवा सकूं। मेरी सहेली और टीना को नहीं पता था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। टीना को तो यह लग रहा था जैसे मेरा बेटा और उसका पति है। मेरी सांसें रुक गई। वह कैसे झूठ बोल रही थी। वह और मेरी सहेली मिले हुए थे और यह झूठ का बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही। मेरी सहेली की बेटी, जिसे मैंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह और मेरी सहेली मिलकर मेरे साथ यह सब करेंगी। इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। यह खुलासा इतना घातक था कि मेरी जान ही निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा हटाकर दूर फेंक दिया। तब वो दोनों मुझे देखकर डर गई। टीना ने कहा, आंटी आप यहाँ? मेरी सहेली भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह दूल्हे के रूप में मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे आंटी मत कहना है। तुम इतनी घटिया निकलोगी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही और तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी सहेली आगे बढ़ी और बोली, शांति मेरी बात सुनो। लेकिन उसे भी मैंने धक्का देकर पीछे कर दिया। टीना थोड़ा चिंतित हो गई कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने झट से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे कुर्सी पर बैठाकर आंखों ही आंखों में अपनी माँ से कोई इशारे में बात की और उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। वो कहने लगी, सारी आंटी, अगर आपको ये सब नहीं पता चलता तो मुझे आपके साथ यह सब नहीं करना पड़ता। अब आप यहीं पर कैद रहेंगी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे मुंह में ही दबकर रह गई थी। वह ऐसा क्यों कर रही थी? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी एक महिला जेठानी की आवाज़ सुनाई दी। सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ आ रही थी। टीना ने दरवाज़ा खोले बिना ही कह दिया, हाँ जी सब ठीक है, आप जाइए, जाकर अपना काम करें। उसने कुर्सी के साथ मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरे बारे में ही पूछ रहा था कि माँ कहाँ है और टीना ने उसे भी ये कह रही थी कि वह अपने कमरे में ही होगी।
मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर तड़प रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। कुछ देर बाद मुझे फिर से बाहर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए बाहर चला गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत मजबूती से बांध रखा था। कुछ देर बाद मेरी सहेली ने आकर मुझे वहाँ से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में लेकर जाकर मुझे बंद कर दिया। मैं अभी भी अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी, जिसके कारण मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ ही लेगा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और वो नहीं आया। मुझे वहाँ कैद कर दिए करके 2 दिन हुए थे और टीना ने आकर मुझे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया था और अब भूख से मेरी जान भी निकल रही थी। मैं खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, जो मैंने पिछले 2 दिन से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर रस्सी को काफ़ी ढीला कर दिया था और रात तक मैंने कोशिश करके खुद को छुड़ा ही लिया। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर टीना अंदर आई तो मैंने स्टोर रूम में रखा डंडा उठाया और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम में बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढते ढूंढते थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज़ें देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भाग कर आया। मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी टीना ने मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखा था। बस इतना कहकर ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब हॉस्टल के बेड पर थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने टीना के बारे में पूछा तो छोटा बेटा कहने लगा कि वो धोखेबाज लड़की इस समय अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने फिर मुझे पूरी कहानी बताई कि मेरी सहेली और उसके पति की नज़र शुरू से ही हमारी दौलत पर थी, जो मेरे पति की मौत के बाद हमारी हो गई थी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी बेटी मुझे दे दी ताकि टीना मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। जब टीना ने मेरे बड़े बेटे से शादी की तो वह शादी की रात उससे कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती हूँ, मैं तुम्हारे साथ यह रिश्ता नहीं निभा सकती और मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि बेटे को एक एक करके घर से निकलवा कर हमारी संपत्ति की एकमात्र वारिस बन जाए और उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे से भी इसी तरह कहकर तलाक ले लिया और घर से निकलवा दिया। बाद में मैं ये सच्ची होने का नाटक करके उनसे मिलती रही और उनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया है, तुम लोग भी उनसे सब रिश्ते नाते तोड़ दो और कभी भी घर वापस मत आना। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बर्दाश्त था, लेकिन उन दौलत के लालची लोगों ने जानबूझकर मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट करा दिया था ताकि दोनों मर जाए। लेकिन यह भगवान की कृपा थी कि एक ही ज़िंदगी बच गई। इन तीनों ने मिलकर मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था। मेरी बेटी को बेटी कहते जुबान नहीं थकती थी और वह ऐसी निकली कि मेरा घर ही खा गई। अब टीना जेल में है। मैं कभी कभी उससे जाकर मिल आती हूँ। मैंने उसे बहुत छोटी उम्र से ही अपने पास रखा था। उससे मुझे लगाव था, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह थी। वो मुझसे बहुत माफ़ी मांगती थी, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया था, जो किसी भी हालत में अब वापस नहीं आ सकता था। इतना सब बताने के बाद मैं मेरी सास से कहने लगी कि मैंने अपने तीनों बेटों को दोबारा शादी कर दी। बड़े बेटे की शादी मैंने तुमसे करवा दी। आज मेरे बेटे अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ टहलने जाती हूँ तो बीच में ही अपने बेटे की समाधि पर जाती हूँ और उससे वह सारी बातें करती हूँ तो जो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अपनी सास की कहानी सुनने के बाद मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि जो लोग दूसरों के लिए भला करता है हमेशा उसी के साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन इतना याद रखें, जो कोई दूसरों के साथ बुरा करता है वह भगवान के हाथ से बच नहीं सकता। मुझे यकीन है कि वह तीनों को इस लोक में ही तकलीफ सहनी होगी और परलोक में भी तकलीफ सहनी होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की इमोशनल सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। क्या आपका सामना भी किसी ऐसे इंसान से हुआ है
जिसने आस्तीन का सांप बनकर तुमको ही डसा है? जरूर बताएं।